दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश अखबार पढ़ने की एक ही ट्रिक है, रोज 10 मिनट इंग्लिश अखबार को लेके बैठना है। दूसरा, बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ते जाना है, अपने आप मीनिंग निकलता चला जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं रोज इंग्लिश अखबार का फर्स्ट पेज आज हमारे सामने है, जिसको फ्रंट पेज कहते हैं। फ्रंट पेज पे बड़ी मेन खबर लिखी होती है, थोड़े से मोटे अक्षरों में होती है। तो आज के अखबार की जो मेन खबर है, जो मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, वो जान लीजिए कि आज की खबर क्या है। आज की खबर है कन्फ्लिक्ट वाइडेंस। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, आपसी जो झगड़ा होता है उसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये वाइडन यानी चौड़ा हो गया है। इंडिया टारगेट करता है किसको? लाहौर को, पिंडी को, कराची को, आफ्टर फॉइलिंग मल्टीपल पाकिस्तान अटैक्स। फॉइल का मतलब होता है परास्त कर देना। पाकिस्तान के कई सारे मल्टीपल अटैक्स को इंडिया ने परास्त कर दिया है, यानी फेल कर दिया है। तो ये इसमें देखेंगे तो आपके पास दो ही वर्ड आए, एक कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, फॉइल का मतलब होता है हरा देना। बाकी सब चीज आपके मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो ये तो हो गया हेडिंग। अब हम चलते हैं, रोज इंग्लिश का एक चैप्टर हम रोज पढ़ते हैं इंग्लिश अखबार का, जिससे हमारी इंग्लिश मजबूत होती है। और वह चैप्टर ऐसा होता है जिसके बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे इस चैप्टर में भी महाभारत की कहानी है। महाभारत की कहानी सभी लोग पहले से थोड़ी बहुत जानते हैं। और इसका हेडिंग है टेरिटोरियल वार। टेरिटोरी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जगह होती है, उसको टेरिटरी कहते हैं। तो जगह का वार। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देता है, किस चीज को? रिलेशनशिप्स को। जो टेरिटोरी क्षेत्र जो वार होता है वो बर्बाद कर देता है रिलेशनशिप को। इसका हेडलाइन का मीनिंग ये हो गया। और इस चैप्टर को लिखने वाली हैं नारायणी गणेश। नारायणी गणेश बहुत ही प्रेस्टिजियस लेडी हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में दी स्पीकिंग ट्री कॉलम की एडिटर रही हुई हैं। और ऐसे लेख इनके आते ही रहते हैं और बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल लेख होते हैं इनके। इंसान के लिए इंसानियत वाले या चरित्रवान लेख होते हैं इनके। स्पिरिचुअल लेख होते हैं जो हमारे मानवता को बढ़ाते हैं। इस तरह का लेख है इनका। आज इनका क्या कहना है हम इस लेख में पढ़ेंगे। लेकिन नॉट ओनली हम इसको स्टडी करेंगे, हम एक सीख भी लेंगे और एक भाषा और सीख लेंगे। तो एक पंथ कई काज हो जाएंगे इस छोटे से 10-12 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेख को। आज का लेख है टेरिटोरियल वार्स रूइन रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देता है। नारायणी गणेश लिखने वाली लेखक हैं। अब यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं किस तरह से लिखती हैं और सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कैसे पढ़ते हैं। सेंटेंस लंबा होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को अगर जोड़ देंगे तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। यही प्रैक्टिस आपको अडॉप्ट करनी है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। देयर आर इनन्यूमेरेबल। इनन्यूमेरेबल का मतलब था काउंटेबल, और न्यूमेरेबल का मतलब होता है असंख्य। बहुत सारे असंख्य इंस्टेंसेज यानी उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी यानी किसी क्षेत्र के, कंट्री के, हाउस के, एंड अदर सच डेजिग्नेटेड प्लेसेज के, दैट रियल एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है संपदा। ESTAT यानी एस्टेट का मतलब होता है संपदा। इज मेड अप ऑफ, ये बनी हुई है, टेकिंग प्रोसीजर ओवर ह्यूमन रिलेशनशिप्स।
यानी आदमियों के आपसी रिलेशनशिप में इस तरह के काम होते ही रहते हैं। दैट थ्राइव ऑन लव, ये थ्राइव का मतलब होता है आगे बढ़ती हैं, ऑन लव प्यार में, सेक्रीफाइस यानी बलिदान में, फैमिलियल बॉन्डिंग्स परिवार के बंधे हुए होने में, एंड कंपेशन यानी दया में, रेदर देन इन सब के अलावा ऑन मेटेरियलिस्टिक ग्रीड। मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियल का मतलब होता है जगत, पैसा, धन दौलत, उसको मेटेरियल कहते हैं। ग्रीड यानी घमंड, ये सब चीजें घमंड से जुड़ी हुई हैं। इवन गॉड्स, गॉड यानी बहुत सारे भगवान, एक ही नहीं, वर नॉट इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, यानी भगवान भी इसको रोक नहीं पाता है। और टू दिस इमोशन, इस इमोशन के आगे, एज पर स्टोरीज, जो पुरानी स्टोरीज हैं, इन पुराण्स एंड एपिक्स, एपिक्स का मतलब तो हमारी जो पुरानी महाकाव्य हैं, किताबें हैं, उनके अनुसार, दैट टेल्स स्टोरीज, वो किताबें हमें स्टोरीज बताती हैं ऑफ ग्रिड, घमंड की, जेलेसी यानी ईर्ष्या की, राइवलरी यानी बदला लेने की, कन्फ्लिक्ट यानी झगड़े की, एंड किलिंग्स की। ऐसी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते ही रहते हैं बुक्स में। दी महाभारत, महाभारत इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ डायनेस्टिक स्ट्रगल। जो महाभारत की कहानी भी अगर हम देखते हैं तो ये भी एक वंशवाद, डायनेस्टिक का मतलब होता है वंशवाद, स्ट्रगल यानी उलझने की कहानी है, बिटवीन टू सेट्स ऑफ कजन्स। उसमें दो कजन्स हैं, कौरव और पांडु, ऑफ द कुरु फैमिलीज, द कौरव्स एंड पांडव्स, फॉर द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर के लिए लड़े थे आपस में। फादर ऑफ द कौरव्स, कौरवों के जो फादर थे, द यूजुअली चैलेंज्ड, चैलेंज्ड का मतलब होता है कोई डिफिकल्टी, तो उनको देखने की अंधा था, यूजुअली यानी देखने में वो अंधे थे, और किंग थे, किंग धृतराष्ट्र इनहेरिट्स द थ्रोन। द यूजुअली चैलेंज्ड यानी जो अंधे जो किंग थे धृतराष्ट्र, इनहेरिट्स यानी उनको वंशवाद परंपरा के अनुसार द थ्रोन, कुर्सी मिली थी। वेयर एज द पांडव, जबकि जो पांडव थे, who were ethical and righteous, righteous क्या मतलब होता है धार्मिक, वो एक सिद्धांतिक भी थे, धार्मिक भी थे, are denied, उनको मना कर दिया गया their rights के लिए। should धर्म be the baseline, क्या धर्म बेसलाइन होनी चाहिए टू डिटरमाइन इनहेरिटेंस। बने, डिटरमाइन का मतलब पक्का बने रहने के लिए है, इनहेरिटेंस यानी जन्म जाति अधिकार, सॉरी द बेसलेस टू डिटरमाइन इनहेरिटेंस राइट। तो क्या धर्म इसके लिए सही है कि नहीं है? टू दी कुरु किंगडम, कुरु किंगडम के लिए, और इज सीनियरिटी, या सीनियरिटी है उसके लिए दी क्राइटेरिया। सीनियरिटी सही है या धर्म सही है, ऐसा बताया गया है। डेस्पाइट द कौरव्स बीइंग अनजस्ट, कौरवों ने बीइंग अनजस्ट, अनजस्ट किया, एंड अनएथिकल काम किया कौरवों ने। सीथिंग विद जेलसी, सीथिंग का मतलब होता है जलना, उबलना, सीथ का मतलब होता है उबलना, जेलेसी से जलते हुए, ईर्ष्या से जलते हुए, एंड बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब बेईमानी से, द फैमिलियल कन्फ्लिक्ट लीड्स, फैमिली की जो झगड़ा है वो बढ़ जाता है, द टू पार्टीज, दो पार्टी के अंदर, टू द बैटलफील्ड के अंदर, 8 कुरुक्षेत्र में, विद द टू एनिमीज, टू आर्मीज, सॉरी टू आर्मीज, एरेड का मतलब होता है दो आर्मी, एरेज यानी क्रमवार खड़ी होगी ऑन अपोजिट साइड्स, एंड दिस इज वेयर कृष्ण स्पाउट्स, स्पाउट का मतलब होता है उगलना या बोल देना, एंड दिस इज, यह है, वेयर
ये वो जगह है जहां कृष्ण स्पाउट्स, कृष्ण ने बोल दिया दी भागवत गीता टू अर्जुन। दी पांडव ब्रदर्स हु इज एंग्विस्ड, एंग्विस्ड क्या मतलब पीड़ा के अंदर थे। पांडव के जो पांडव ब्रदर थे, ब्रदर्स होना चाहिए यहां पर, हु इज एंग्विस्ड पीड़ा में थे, अबाउट फाइटिंग रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से लड़ने के लिए। द अदर एपिक, एपिक यानी महाकाव्य कहो या बुक कहो उसको, एक है रामायण, दूसरी किताब। तो एक है रामायण बुक, इज एसेंशियली आल्सो अबाउट इनहेरिटेंस, वो भी इनहेरिटेंस का मतलब जन्मजात के लिए या विरासत के लिए है। रामायण की पिता केकई, केकई जो एक माता थी श्री राम की, वन ऑफ द वाइव्स ऑफ किंग दशरथ, जो राजा दशरथ की वाइफ थी, वांट्स द किंग डेजिग्नेट, वो चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने, प्रिंस राम। वांट्स, अच्छा वो केकई चाहती थी, वांट्स द किंग डेजिग्नेट, जो राजा का उत्तराधिकारी बनने वाला है, कौन, प्रिंस राम, टू बी एग्जाइल्ड, उसको बाहर निकाल दिया जाए, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, सो दैट हर ओन सन, ताकि उसका जो खुद का बच्चा है भारत कैन एसेंड, आगे बढ़ सके, दी थ्रोन के ऊपर। सिंस राम वॉज पेसिफिक, पेसिफिक का मतलब होता है शांत, पेसिफिक सी भी होता है ना, शांत सी, तो पेसिफिक का मतलब होता है शांत। ही क्वालिफाई, वो क्वालिफाई करता है, लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, सॉरी ही क्वाइटली, जो श्री राम है वो क्वाइटली लेफ्ट, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, लड़ाई लड़ने के बजाय। दिस ब्रदर, हिज ब्रदर एंड स्टेप मदर, वो अपने ब्रदर और स्टेप मदर के लिए ये जगह छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। द सेम स्टोरी प्लेज आउट, एक स्टोरी और सामने आती है, व्हेन यू लुक एट द इनहेरिटेंस, ये भी एक वंशवाद की कहानी है, वार फॉर द थ्रोन, थ्रोन यानी कुर्सी के लिए जो लड़ाई होती है ना, गद्दी के लिए, ऑफ अयोध्या, अयोध्या की, बिटवीन द टू सन्स ऑफ किंग ऋषभनाथ, ये किंग ऋषभनाथ के बेटे की कहानी है। उनका नाम था भारत, द एम्बिशियस सन, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सन था, who wished to conquer the world, वो संसार को जीतना चाहता था, एंड बाहुबली, और बाहुबली था, फॉट ओवर, उसने लड़ाई लड़ी, देयर इनहेरिटेंस, अपने उत्तराधिकारियों से, एंड थ्रू बाहुबली, और थ्रू बाहुबली, बाहुबल के बल पर, वाज स्ट्रोंगर, एक मजबूत भी था, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द फ्यूटिलिटी ऑफ वारिंग, फ्यूटल का मतलब होता व्यर्थ होना, लड़ाई लड़ना व्यर्थ है, विद हिज ब्रदर्स, अपने भाई से, एंड ऑप्टेड, और उसने क्या स्वीकार कर लिया, फॉर ए लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, उसने जिंदगी भर के लिए संन्यास स्वीकार कर लिया, लिविंग हिज शेयर, अपना हिस्सा उसने छोड़ दिया, ऑफ द किंगडम, किंगडम का, टू हिज ब्रदर, अपने भाई को दे दिया। इनफैक्ट सच्चाई में, देयर फादर, जो उनके पिताजी थे, टू, पिताजी ने भी हैड टेकन टू ए लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, उसके पिताजी ने भी जिंदगी भर के लिए संन्यास ले लिया, एंड बिकम द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, और पहला तीर्थंकर बन गए वो। वार्स और टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी जाती है,
हैव बीन गोइंग ऑन, ये चली आ रही है, सिंस टाइम, पुराने टाइम से, इमेमोरियल, असंख्य, जिसको याद नहीं किया जा सकता, इतने समय से। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार में सभी जगह, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में भी, एसेंशियली पीपल इन बोथ प्लेसेस, जो आदमी हैं दोनों जगह, आर पार्ट ऑफ द सेम लार्ज फैमिली, ये दोनों जगह आदमी एक ही फैमिली, बड़ी फैमिली के हिस्से हैं, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मतलब भी होता है एक एरिया में, हैव बीन कन्फ्लिक्टेड, कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा कर रहे हैं ओवर इनहेरिटेंस, कब से ही, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के इनहेरिटेंस के लिए झगड़ा कर रहे हैं, और इसी टेरिटोरी में। इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आजाद भारत है, हैज नेवर बीन नॉन, ये कभी नहीं जाना जाता है, टू इन्वेड अनदर पीपल और कंट्री, ये भारत देश है, कभी भी दूसरी कंट्री में या दूसरे पीपल के हिस्से में नहीं घुसता, और कैरी आउट ना ही लेके जाता है किसी भी तरह का एक्ट ऑफ टेरर, ना ही कोई टेरर करता है, ऑन नेबरिंग, पड़ोसियों पे, और अदर कंट्रीज, या किसी भी दूसरी कंट्री पे। सो व्हेन देयर इज इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब भी होता है अंदर घुस जाना, तो जब भी कोई घुसता है, किलिंग एंड अटैक्स, मारता है और अटैक करता है, बाय द नेबर्स, नेबर द्वारा, व्हाट डज वन डू, तो आदमी क्या करेगा, व्हाट डज वन, वन आदमी क्या करेगा, स्टे क्वाइट, क्या चुपचाप रहेगा, और रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, या फिर बदला लेगा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल, या फिर अपने लोगों को बचाएगा, एंड टेरिटोरी को बचाएगा। When अर्जुन आस्क्ड, जब अर्जुन ने पूछा, दिस ऑफ कृष्ण, ऑफ कृष्ण नहीं, यहां टू कृष्ण आएगा, यहां पर दिस टू कृष्ण, कृष्ण से पूछा, व्हाई ही शुड फाइट हिज रिलेटिव्स, वो अपने रिलेटिव से क्यों लड़ाई लड़े, कृष्ण एडवाइज्ड हिम, तो कृष्ण जी ने उनको एडवाइस दिया, टू डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो। सेजेज से, साधु लोग कहते हैं, दैट व्हेन यू फॉरगिव समवन, जब तुम किसी को, फॉरगिव का मतलब माफ करते हो, फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत काम के लिए, दैट डज नॉट मीन, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ही इज अबव द लॉ, कि वो कानून से भी बड़ा हो गया। द लीगल सिस्टम नीड्स, लीगल यानी कानून को जरूरत है, टू फॉलो ड्यू प्रोसेस, एक तरीके को फॉलो करने का, एंड ब्रिंग द क्रिमिनल, और क्रिमिनल को लेकर के आओ, टू बुक एंड मीट आउट जस्टिस, और क्रिमिनल को बुक्स में यानी उसको हाईलाइट करो, और मीट आउट का मतलब उसको जस्टिस के लिए लेकर के आओ। मीट का मतलब होता है साथी, वैसे जैसे क्लासमेट, वहां मेट में एमएटी नहीं होता, एमएटी का मतलब होता है टाट पट्टी चटाई, और एमईटी का मतलब होता है साथी। एंगर एंड ग्रीड, जो गुस्सा और घमंड है ना, सिंज का मतलब होता है ये झुलसा देता है, सिंज यानी झुलसा देता है, बहुत परपेट्रेटर होता है, जो हिंसक शिकारी होता है उसको कहते हैं, एंड विक्टिम वो होता है जिसके खुद के चोट लगती है, तो ये दोनों को ही झुलसा देता है। द सेम, ये सेम चीजें होल्ड से पकड़ के रखती है, ट्रू फॉर नेशनलिज्म, ये सच्चाई राष्ट्रीयता को पकड़ के रखते हैं, एंड एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशंस ऑफ एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म, और इसमें जो आगे बढ़ना है ना, एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशंस, जो आगे बढ़ते हैं वो एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म, यानी वो हमारे देशभक्त होते हैं जो आगे लेके लड़ाई लड़ते हैं, दैट लीड टू ब्लड सेट्स, सॉरी द सेम होल्ड्स
ट्रू, ये सच्चाई वही है फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के लिए, एंड एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन, और इससे बढ़ना, आगे बढ़ना, एंड एग्रेसिव पेट्रियटिज्म। एग्रेसिव का मतलब होता आक्रमण होता है, राष्ट्रीयता का आक्रमण, दैट लीड टू ब्लड सेट, इसकी वजह से ब्लड सेट होता है। ब्लड सेट यानी खून बहता है। बॉर्डर्स आर समथिंग्स, बॉर्डर जो है किनारे या दोनों देश के बीच की लाइन को बॉर्डर कहते हैं। आर समथिंग, वो ऐसी चीज है दैट ओनली ह्यूमंस फील द नीड फॉर, जिसकी बॉर्डर की जरूरत है फॉर सिक्योरिटी के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। अदर स्पेसीज, जो दूसरे स्पेसीज, जो जानवर और दूसरे जीव जो होते हैं, लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड वायरसेज, हैव फ्री पैसेज, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जॉर्ज नथन, ऑथर, एक ऑथर है, पॉइंट्स आउट, वो पॉइंट आउट करते हैं दैट पैट्रियटिज्म, जो देशभक्ति है, इज ओपन एंड आर्बिट्रेरी। ये एक आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जानबूझ के करी हुई, या वेनरेशन है एक। ये वेनरेशन का मतलब रेस्पेक्ट, आदर है, ऑफ रियल एस्टेट, सच्चाई में जो संपदा है उसकी, एबव प्रिंसिपल्स, ये एक सिद्धांत के भी ऊपर का काम है पैट्रियटिज्म। तो ऐसा एक लेख था, नारायणी गणेश का लिखा हुआ है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये प्रैक्टिस जारी रखें। रोज 10-15 मिनट एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने की, जिसको हम पहले से जानते हों, तो उससे क्या हो कि हमारा चरित्र भी सुधरता है, हमारे को एक सीख भी मिलती है, और देशभक्ति भी आती है, और सच्चाई भी सीखते हैं। और ऐसे महान लोगों के लेख हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं। चलिए, गुड बाय।